Hello students, welcome to my YouTube channel Maths Idol. Myself Dr. कविता गुप्ता। बच्चों ये मेरा लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड का पार्ट 2 है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर मेथड क्या होता है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं और कब यूज करते हैं। उसके 4 क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए थे। वीडियो बहुत लंबा हो गया था बेटा, इसलिए सारा काम नहीं हो पाया था, तो ये पार्ट 2 बनाया वीडियो का। इसमें बचे हुए क्वेश्चंस आपको करा देती हूँ ताकि आपको अच्छे से कॉन्फिडेंस आ जाए। ठीक है, तो इससे पहले वाला लेक्चर बेटा सब बच्चे देख के आना ताकि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। देखो हमारा क्वेश्चन है, अ टेंट ऑन अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड एक्स हैज इट्स साइड्स वर्टिकल ऑफ हाइट वाई। देखो स्क्वायर बेस दे रखा है टेंट का, ठीक है, तो नीचे लेंथ और ब्रेड दोनों बराबर है और उसकी जो वर्टिकल हाइट है, मतलब टेंट की जो स्क्वायर बेस है उसके ऊपर जो हाइट है वो वाई है। एंड द टॉप इज द रेगुलर पिरामिड ऑफ हाइट एच। और वो जो स्क्वायर का नीचे बेस बना उससे फिर हाइट बनाई उसकी, वो कैसे शेप बन रही है टेंट की, ये देखो। मेरा पहले नीचे स्क्वायर बेस बना, ठीक है, ऐसे ही बना ना। तो इसका बेस उसने स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी डायमेंशन एक्स है, तो ये सारी तो बेस हो गई, तो ये तो एक्स हो गई। इसकी जो हाइट दे रखी है वो वाई है, तो ये हाइट इसकी वाई दे रखी है। और इसके ऊपर पिरामिड का टॉप लगा हुआ है। तो पिरामिड कैसे बनता है, कोई भी एक पॉइंट लो, उसको चारों कोनों से जोड़ दो। ये देखो, ये आपका पिरामिड बन गया। ठीक है, इसकी पिरामिड की हाइट कितनी दे रखी है आपको, एच दे रखी है, राइट। अब उसने आपसे क्या बोला है, एंड द टॉप इज द रेगुलर पिरामिड ऑफ हाइट एच, फाइंड एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ एच। आपको एक्स और वाई निकालने इन टर्म्स ऑफ एच इफ द कैनवस, कैनवस मतलब जो भी उसके ऊपर आपने क्लोथ लगाया, रिक्वायर्ड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन इज टू बी मिनिमम। तो हमें किसको मिनिमाइज करना है, कैनवस। कैनवस कहाँ लगेगा, सरफेस के ऊपर। तो सरफेस एरिया आपको इस पूरी फिगर का मिनिमाइज करना है। फॉर दी टेंट टू हैव अ गिवन कैपेसिटी, मैंने कहा था जिसके साथ भी बेटा गिवन लिखा होगा वो कंडीशन बनती है, ठीक है, क्योंकि वो कांस्टेंट चीज है, वो उसको कंडीशन बोलते हैं। कैपेसिटी का क्या मतलब होता है, वॉल्यूम। कैपेसिटी का मतलब होता है वॉल्यूम, ठीक है। और जिस भी चीज के साथ गिवन वर्ड लिखा हो वो होती है मेरी कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट मतलब उसको मैं अपना जी एक्स वाई जेड मानती हूँ, ठीक है। और जिसको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना हो वो मेरा एफ होता है, ठीक है। तो मुझे मिनिमाइज क्या करना है, मिनिमाइज मुझे क्वेश्चन में क्या करना है बेटा, सरफेस एरिया, ठीक है। और मुझे गिवन क्या है, वॉल्यूम। क्लियर। तो पहले तो इसका वॉल्यूम देखें क्या होगा फिगर का। देखो वॉल्यूम क्या होगा इस फिगर का, वॉल्यूम ऑफ नीचे वाला जो ये स्क्वायर बेस वाला दिया हुआ है, तो इसको क्या बोलेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड बोल देते हैं नीचे का हिस्सा, प्लस वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, यही होगा। अब वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो सेम है, तो एक्स इंटू एक्स इंटू हाइट कितनी है, वाई। और वॉल्यूम ऑफ पिरामिड क्या होता है बेटा, 1/3 ऑफ एक्स वाई जेड, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। तो लेंथ इतनी हो गई एक्स, और ये लेंथ हो गई, क्योंकि स्क्वायर बेस के ऊपर ही बनाया ना, लेंथ भी एक्स हो गई, ब्रेड्थ भी इसकी एक्स हो गई, और हाइट इसकी एच दे रखी है, ठीक है। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ पिरामिड आ गया 1/3 एक्स स्क्वायर एच। तो ये तो मेरा बेटा वॉल्यूम आ गया, ठीक। ये मेरा बन गया जी। तो जी एक्स वाई, अब जेड की जगह पे मेरे पास एच है, तो मेरा जी एक्स वाई जेड तो मुझे मिल गया। अब मुझे एफ चाहिए जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो एफ एक्स वाई एच क्या होगा, मेरा सरफेस एरिया ऑफ द टेंट। अब सरफेस एरिया टेंट का क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ क्यूबॉइड बोल देते हैं, ठीक है ना। एरिया ऑफ द क्यूबॉइड प्लस एरिया ऑफ पिरामिड ऊपर वाला, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्यूबॉइड एक तरीके से क्या है, नीचे का बेटा बेस तो है नहीं, चारों वॉल्स ही है, ठीक है। तो एरिया ऑफ एक तरीके से क्यूबॉइड मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और एरिया ऑफ पिरामिड, पिरामिड किसका बना हुआ है, ट्राइंगल्स का बना हुआ है, तो उसमें कितने ट्राइंगल है, एरिया ऑफ 4 ट्राइंगल्स आ जाएंगे, ठीक है ना। पिरामिड किससे बना हुआ है, ट्राइंगल्स का बना हुआ है ना, क्योंकि हमने ऊपर देखो, आप फिगर देखो ध्यान से, हमने ये ट्राइंगल बनेंगे ना चार, इधर देखो एक ट्राइंगल ये रहा, ऐसे ही दूसरा ट्राइंगल, ऐसे ही तीसरा, और चार आपके ट्राइंगल बन जाएंगे जब आप उसको जोड़ेंगे, ठीक। तो मेरे को बेटा इन चारों ट्राइंगल्स का एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ
इसका निकालना है। इसका तो निकल जाएगा बेटा, स्क्वायर बेस, किसी भी एक स्क्वायर बेस का एरिया निकालो, क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेड, तो एक्स वाई हो गया, तो 4 है तो 4xy हो गया, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स तो आ गया 4xy। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है, तो 4 ट्राइंगल है तो 4 इंटू हाफ इंटू बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड, यही होता है ना, बेस इंटू कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड, यही होता है ना एरिया। अब ये देखो जरा सा कैसे निकलेगा, देखो जरा ध्यान से देखें, इधर इस फिगर के अंदर देखें बच्चों, एक कोई भी ट्रायंगल पकड़ लो, देखो जहां मेरी पेंसिल है, मैं इंक चेंज कर लेती हूँ पेन की, ये देखो, इसको कंसीडर कर लो, इसका एरिया निकाल लेते हैं, उसको 4 टाइम्स कर लेंगे, राइट, ये हो गया। अब देखो ये कितना है मेरा, ये तो मेरा x है, तो बेस तो आ गया x, ठीक है, और ऑल्टीट्यूड है मेरा ये, क्लियर, मुझे ये ऑल्टीट्यूड निकालना है, इसको निकालने का तरीका h की टर्म्स में निकालना है, तो देखो जरा सी एक थोड़ी सी छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं, ये देखो, ठीक है, ये कर ले। अब ये हाइट कितनी दे रखी है बेटा मुझे क्वेश्चन में, ये जो डॉटेड लाइन मैंने वर्टिकल ड्रॉ करी है, टेंट का जो पिरामिड है उसकी हाइट h दे रखी है। अब ये नीचे वाला बेस कितना होगा जो डॉटेड है, ये x/2 होगा, ठीक है, तो मेरा जो ये ऑल्टीट्यूड है इसका नाम दे दो am, ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग ऑल्टीट्यूड जो है मेरा वो क्या है am, वो कितना हो जाएगा देखो, h स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, इट्स पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, इट्स अंडर रूट h स्क्वायर प्लस x/2 का होल स्क्वायर, ठीक है बेटा, ये हो जाएगा ऑल्टीट्यूड। अब इसको अंदर डाल देते हैं हम, देखो इसके अंदर, तो ये क्या आ जाएगा 4xy प्लस 4 इंटू 1/2 इंटू बेस है मेरा x, कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड आया x/2 का होल स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर इंटू दिस, क्लियर। इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा, जो कट रहा है उसको काट लीजिए, मेरे पास आ गया 4xy प्लस 2x मल्टीप्लाइड में x स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, और बाहर निकला तो ये 2, ठीक है, जस्ट अ सिंप्लीफिकेशन, नथिंग मोर, ये आ जाएगा, ये आ गया मेरा सरफेस एरिया। इसको मैंने क्या मानना है बेटा, f मानना है, क्यों, क्योंकि इसी को तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है हमें, ठीक है, सरफेस को ही तो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, जिसको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज करना होता है वो मेरा f होता है, राइट। अब मेरे पास f तो ये आ गया, और g है मेरा ये लिखा हुआ x स्क्वायर वाई 1 प्लस, ये मैं नीचे उतार लेती हूँ, g x y z है मेरे पास, मैं दोबारा एक बार देख के लिख लेती हूँ ऊपर से, एक्स स्क्वायर वाई प्लस 1/3 एक्स स्क्वायर एच। अब आगे का काम बेटा सेम है मेरा, जैसे हमेशा हम करते आए हैं, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, ठीक है, एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे बेटा तो वाई कांस्टेंट है, ठीक है, जैसे पार्शियल डिफरेंशिएट करते हैं वैसे ही करना है, थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ लग रही है क्वेश्चन की, और ये आ जाएगा 2x प्लस, अब इसको एज इट इज लिख दिया, और x का किया तो 1 आ गया, ठीक है, इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, तो 3, राइट, ये आ गया, जितना सॉल्व कर सकते हो बच्चों कर लो इसको, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4y प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, इट्स अंडर रूट प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, ये आ जाएगा लैम्डा 3 2 6xy प्लस 2xh अपॉन 3, ठीक, एलसीएम ले लेते हैं बेटे, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, इट्स अंडर रूट, सिंपल जैसे एलसीएम लेते हैं वैसे ही ले रही हूं मैं, प्लस एक्स स्क्वायर, और ये खुल जाएगा अंडर रूट। मैंने हमेशा कहा है कि लैम्डा निकाल लो, मैं इसीलिए ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ से लैम्डा निकाल रही हूँ, तो ये हो जाएगा 3/4y अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4h स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 6xy प्लस 2xh इक्वल टू लैम्डा, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, इसका नंबर दे देते हैं 1, ठीक। अब दूसरी इक्वेशन लेते हैं बेटा, दूसरी होती है एफ वाई इक्वल टू लैम्डा जी वाई, ठीक, इसमें वैल्यू डालोगे, आराम से सब बच्चे कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा लैम्डा एक्स इक्वल टू 4, तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/x, ठीक, एक ये इक्वेशन आ गई। थर्ड होती है बेटा मेरी एफ एच इक्वल टू लैम्डा, क्योंकि मेरा जेड की जगह आपकी बारी एच है ना, तो एफ एच इक्वल टू लैम्डा जी एच हो जाएगा, ठीक, तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा मेरा एक्स, सब बच्चे देख लेना, मेरे को स्क्रॉल करना पड़ेगा बेटा, सब बच्चे आराम से कर सकते हो,
तो ये डेरिवेटिव आ जाएगा। क्लियर? इसको सॉल्व कर लेती हूँ मैं। 4xh अपॉन 4h² प्लस x स्क्वायर इट्स अंडर रूट इक्वल टू लैम्डा बाय 3x²। सॉल्व करोगे x से x कट गया यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4h और ये 3 4 3 12 हो जाएगा 12h अपॉन x 4h² प्लस x² इट्स अंडर रूट इक्वल टू लैम्डा। राइट? तो ये इक्वेशंस आ गई बेटा आपके पास। ठीक है, अब इसका नंबर 2 दे देते हैं, इसका नंबर 3 दे देते हैं और ऊपर हमारे हमेशा हम जो है लैम्डा निकाल लेते हैं। अब 2 और 3 को बराबर कर लेते हैं क्योंकि ये आसान लग रहे हैं इसलिए इन दोनों को पहले कर लिया। यहीं से कोई ना कोई क्या पता रिलेशन मिल जाए हमें। ठीक, ऐसे ही कराया आपको हमेशा कि पहले लैम्डा निकाल लो और फिर इक्वेट कर लो। जो कट रहा है उसको काट दिया, 4 3 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4h² प्लस x² इट्स अंडर रूट 3h। ठीक, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर करके मुझे क्या मिला, 4h² प्लस x² इक्वल टू 9h²। तो x² आ गया आपके पास 5h²। तो x हो जाएगा 5√5h, सॉरी x की वैल्यू आ गई बेटा √5h। ठीक है, अब लैम्डा था मेरे पास 4/x/2, जो मैंने ऊपर 2 इक्वेशन ली थी उसमें लैम्डा मेरा 4/x था। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई 4/√5h। क्लियर? अब इन सारी वैल्यूज को 1 में डाल दो क्योंकि सारी इक्वेशन ही हम आपस में सॉल्व कर रहे हैं बेटे। तो मेरा 1 क्या था, मैं उसको जरा उतार लूं एक बारी यहाँ पे। 3 4y आप लोगों ने लिख रखी होगी बेटा टर्म, मैं भी लिख रही हूँ वहीं से देख के। ठीक है, ये था मेरा 4h² प्लस x² इट्स अंडर रूट 6xy प्लस 2hx। ये था, इसमें वैल्यू डाल दो सारी। 3 4 y मेरे पास आया नहीं, h²। x² बेटा मेरा क्या है ये देखो, यहाँ देख रहे हो x², ये देखो जहां मेरी पेंसिल है सबसे ऊपर टॉप में x² क्या है 5h²। x² की वैल्यू डाल दो 5h²। ठीक, प्लस x² की वैल्यू 5h² प्लस 4h²। राइट, डिवाइडेड बाय 4h², x² की वैल्यू 5h², x की वैल्यू, अच्छा यहाँ पे x आ जाएगा √5h y प्लस 2h, x की वैल्यू √5h। ठीक है, और लैम्डा की वैल्यू बेटा मेरे पास आई है 4/√5h। बस इसे सॉल्व कर लीजिए आप। 3 4y, अब देखो 4h² प्लस 5h² हो गया बेटा 9h², जिसको बाहर निकल आएंगे रूट से तो ये बन जाएगा 3h। ठीक है, 2 5 10h² प्लस 4h² अपॉन ये भी बन जाएगा 3h, ये बन जाएगा √5h कॉमन आ गया, अंदर आ जाएगा 6y प्लस √5h कॉमन आ गया प्लस 2h। ठीक है, और ये है 4 इंटू √5h, √5h से √5h कैंसिल हो गया। ठीक, ऊपर क्या बना 4 3 12hy प्लस 14h² अपॉन 3h 6y प्लस 2h इक्वल टू 9। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल, 12hy प्लस 14h² इक्वल टू 9h 6y प्लस 2h। 9 6 54hy प्लस 9 2 18h², 14h² 12hy। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास 54hy 42hy, और ये आ जाएगा 4, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई क्या कहीं पे, 12hy प्लस 14h², ये तो ठीक आ रहा है, ये भी ठीक आ रहा है। 6√5, मेरे को लगता है यहाँ थोड़ी सी कहीं मिस्टेक हो गई है। 6√5hy प्लस 2√5h² था ना, तो √5h कॉमन निकल गया, तो यहाँ पे बचा 6y प्लस 2h बचा, एक h और आए, अच्छा ये वाला h रह गया, नहीं ठीक किया। एक मिनट बेटा मैं थोड़ा सा देख लूं, कहीं पे गड़बड़ लग रही है थोड़ी सी।
यहाँ पे गड़बड़ हुई है ना थोड़ी सी, ये 24HY आएगा, 4 होगा, ये 9 लिख दिया मैंने, ये 4 था बेटा, सॉरी ये 4 है, 4 हो गया, 4H, तो 4 6 24 और ये हो गया 4 6 24HY, ठीक है, अब ठीक हो गया। 24HY में से तो ये 12 आ जाएगा, 14 में से 8 गए 6, 6H², तो H की वैल्यू आ गई 12/6 2Y, H की वैल्यू आ गई 2Y, ठीक है। हमसे उसने यही पूछा था क्वेश्चन में कि फाइंड H इन टर्म्स ऑफ Y। लेट मी सी द क्वेश्चन अगेन, क्या पूछा गया था क्वेश्चन, काफी लंबा हो गया क्वेश्चन, बट बच्चों को थोड़ा डिफिकल्टी लगता है ये क्वेश्चन, तो मैंने करा दिया है। देखो बच्चे, इसमें क्या मांगा गया था हमारे से, फाइंड x एंड y इन टर्म्स ऑफ h, ठीक है, तो y मेरा आ गया और x भी मेरा आ जाएगा आराम से। x कितना है, √5h, x मेरा √5h आ गया, और y भी मेरा जो है कितना आ गया, 2y आ गया, h भी मेरा 2y आ गया, तो y की वैल्यू h/2 आ गई। क्लियर, तो उसने हमसे यही 2-4 चीजें मांगी थी, वो हमने निकाल दी, ठीक। y मांगा है तो y की फॉर्म में लिख, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू h/2। सो दीज आर द 2 डायमेंशंस ऑफ द टेंट इन टर्म्स ऑफ h। क्लियर है, चलो बच्चों और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास क्वेश्चन है बेटा, डिवाइड 24 into 3 parts such that the continued product of the first square of second and cube of third may be maximum। तो बेटा आपको 24 के 3 टुकड़े करने हैं, ठीक है, कोई भी 3 टुकड़े लेने, लेट x y z बी द 3 पार्ट्स, ठीक है, ऑफ 24। फिर क्या करना है, इनका प्रोडक्ट लेना है। किस तरीके से प्रोडक्ट लेना है बच्चों, कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट पार्ट यानी कि x, स्क्वायर ऑफ द सेकेंड, मेरा स्क्वायर ऑफ द सेकेंड हो गया y², एंड क्यूब ऑफ द थर्ड यानी कि z³ में भी मैक्सिमम। तो इसको मैक्सिमाइज करना है बेटा, तो ये हो गया मेरा fx y z। अब कंडीशन क्या होगी, देखो मैंने कहा है xy z के 3 हिस्से किए हैं, तो 24 क्या, सॉरी 24 के 3 हिस्से किए हैं xy z, तो मेरा x y और z तीनों मिलकर 24 है, तो मेरा ये gxyz कंस्ट्रेंट मिल गया, ठीक है। हमेशा बेटे पहले क्वेश्चन में से मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जिसको करना है वो निकाल लो, फिर जो बच गया वो जी गया आपके पास, ठीक। अब बस आगे का क्वेश्चन सेम है, अगर आप f और g निकाल पाते हो ना आराम से, तो फिर क्वेश्चन में कुछ भी मुश्किल नहीं होता। विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो आपके पास ये आ जाएगा लैम्डा gx, ठीक, ये तो लैम्डा आराम से दे ही रहा है, अगर लैम्डा आराम से मिल जाता तो बाकी की चीजें भी मिल जाएंगी। तो 2x विद रिस्पेक्ट टू y किया बच्चों, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू z करोगे तो x y² z² का 3z² आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, लैम्डा, लैम्डा इंटू 1 है, ठीक है। अब यही बता रखा है आपको कि तीनों को इक्वेट करते हैं, ठीक है, तो 1 इक्वल टू 2 किया आपने, तो आपके पास क्या आ जाएगा, y² z³ इक्वल टू 2xy z³, z³ से z³ कट गया बच्चों, एक y से एक y कटा, तो इधर सिंगल y इक्वल टू 2x रह गया। क्लियर, जो कट रहा है उसको काट दीजिए, ठीक। ऐसे 2 इक्वल टू 3 किया आपने, तो आपके पास है 2xy z³ इक्वल टू 3xy² तो x से x कट गया बेटा यहाँ पे, तो आपके पास आ गया z इक्वल टू 3/2y, राइट। अब देखो, अब इनको किस में डालते हैं हम हमेशा, जब दो इक्वेशंस निकल जाती हैं, एक बार इसको पहले और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। y की वैल्यू मैंने डाल दी 2x, तो ये आ गया 3x सेट, ठीक है। फिर इसको कंस्टेंट के अंदर डालते हैं हमेशा, कोटेन gxyz, कंस्टेंट क्या था मेरा, x प्लस वाई प्लस जेड जो है मेरा 24 के बराबर है, यही था ना, इसमें वैल्यू डाल दो बेटा, y की वैल्यू आई है 2x, z की वैल्यू आई है 3x, तो ये आ गया 6x इक्वल टू 24, तो x की वैल्यू आ गई 4, तो y कितना हो गया 2x है, तो यानी कि y की वैल्यू हो गई 8, z कितना है 3x, तो ये हो गया 12। तो मेरी डायमेंशंस कितनी आ गई, द 3 पार्ट्स आर 4, 8 एंड 12, ठीक है बच्चों।
इजी क्वेश्चन 3, 4, 8 एंड 12 आ गया। चलिए नेक्स्ट देखो क्वेश्चन। ऐसे ये बेटे सारे क्वेश्चंस इसी तरीके के हैं। मैं ऑलमोस्ट आप बच्चों को सारे क्वेश्चंस करा देती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए बच्चों को। हर तरीके का एक एक क्वेश्चन। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट। अब ये बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, हर किताब में मिलता है बेटा ये क्वेश्चन, कोई भी बुक उठा लेना आप, बस थोड़ी बहुत डायमेंशंस चेंज हो जाती हैं और कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड, वेरी कॉमन क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे कराए हैं सब बड़े टिपिकल क्वेश्चन हैं बेटा, जो हर एक बुक में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाता है, फिगर्स चेंज हो जाती हैं और कोई चेंज नहीं आता। जैसे अब ये क्वेश्चन है, इसमें मैंने इलिप्सॉइड में मैंने जनरल इलिप्सॉइड ले लिया, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर जेड स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। वो एक ए स्क्वायर बी स्क्वायर जेड सी स्क्वायर की कोई वैल्यू डाल देंगे, बस इतना फर्क आता है और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट पैरेललोपाइड दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्सॉइड। ठीक है, अब ग्रेटेस्ट वर्ड किसके साथ लिखा है, पैरेललोपाइड, और वो क्या चीज है, वॉल्यूम लेना, वॉल्यूम ऑफ द ग्रेटेस्ट। तो जिसको ग्रेटेस्ट करना है वी हैव टू मैक्सिमाइज वॉल्यूम, मैक्सिमाइज वॉल्यूम करना है ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मेरा, एफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने पहले डायमेंशंस ले लेती हूँ। लेट द डायमेंशंस ऑफ द पैरेललोपाइड टू बी, क्या ले ली मैंने, 2x 2y एंड 2z। तो मेरा एफ एक्स वाई जेड क्या हो जाएगा, जो भी उसका वॉल्यूम है, क्योंकि इसी को मैक्सिमाइज करना है ना, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, यही होता है। तो मेरा एफ एक्स वाई जेड क्या आ गया बच्चों, 8x y z। ठीक है, अब इसके अलावा जो बच गया, जिसके अंदर इंस्क्राइब किया, वो क्या बन गई, मेरी कंडीशन बन गई। इंस्क्राइब किसमें किया हुआ है, एलिप्सॉइड के अंदर। एलिप्सॉइड की इक्वेशन क्या होती है, यही दे रखी है क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन में एलिप्सॉइड की इक्वेशन दे रखी है वो मेरा जी हो गया। राइट, बस अब आगे का काम बिल्कुल सेम, एफ एक्स इक्वल टू लैम्डा जी एक्स, विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो वाई और जेड कांस्टेंट है। ठीक है, राइट, यहां से क्या निकालोगे, हमेशा की तरह लैम्डा निकालेंगे हम। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा 4yz a स्क्वायर बाई एक्स, फिर y निकाला। ठीक है, चलिए ये क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर का 2y बाय बी स्क्वायर, ये आ जाएगा। ठीक, ऐसे बेटा एफ जेड निकाल लो, लैम्डा जी जेड करके। ठीक, तो ये कितना आ जाएगा मेरा, सबको आता है पार्शियल डिफरेंशिएशन करना, 4xy स्क्वायर अपॉन 2z इक्वल टू लैम्डा, सॉरी 2 नहीं आएगा, मैंने काट दिया है क्योंकि। ठीक, अब वही काम हमेशा की तरह इक्वेट करो दोनों को, 1 इक्वल टू 2 करा, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, 4yz a स्क्वायर अपॉन x इज इक्वल टू 4xz b स्क्वायर अपॉन y। 4 से 4 कैंसिल, z से z कैंसिल, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर। राइट, तो यहां से बच्चे मेरे पास y क्या आ जाएगा, एक्स बी बाई ए। ऐसे ही बेटा 2 इक्वल टू 3 कर लो, देखो 2 इक्वल टू 3 करोगे तो 4xz बी स्क्वायर अपॉन वाई इज इक्वल टू 4xy सी स्क्वायर अपॉन जेड। 4 से 4 कैंसिल, x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा मेरे पास जेड स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, तो z आ जाएगा मेरे पास वाई सी बाय बी। अब y की वैल्यू डाल दो, एक्स बी बाय ए, और ये आ गया सी बाय बी, एक्स सी बाय ए। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे, तो मेरा पॉइंट तो मिल गया हमें। अब हमने हमेशा बताया जब भी एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल जाती है पुट इट इन, हमेशा कंस्ट्रेंट में डालना है। ठीक है बच्चों, स्टेप्स लर्न कर लीजिए, बहुत आसान लगेगा टॉपिक। ठीक है, तो मेरा कंस्ट्रेंट क्या है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसमें डाल दो बेटा वैल्यू, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस y आया था मेरा एक्स बी बाय ए। ठीक है, ये आ गया, z आया मेरे पास बच्चों एक्स सी बाय ए, इसका स्क्वायर 1 बाय सी स्क्वायर इक्वल टू 1। सॉल्व कर दो इसको, तो एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस
एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर बन गया, क्योंकि बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x² बाय ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो x आ जाएगा a बाय √3, राइट। x a बाय √3, y आ गया आपके पास b बाय √3 और z आ गया आपके पास c बाय √3। ठीक, वॉल्यूम पूछा उसने मैक्सिमम, तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा बेटा मेरा 8xyz, तो 8 a b c बाय √3 जो वॉल्यूम पूछा, या डायमेंशन पूछी है तो डायमेंशंस भी आपको मिल गई हैं। ठीक, फाइंड द वॉल्यूम था, वॉल्यूम निकालना है, तो 8xyz 3/√3। क्लियर है बच्चों? चलो एक लास्ट क्वेश्चन करके लेक्चर वाइंड अप करते हैं। ठीक, चलो देखते हैं क्वेश्चन। इफ u इक्वल टू a क्यूब x स्क्वायर प्लस b क्यूब y स्क्वायर प्लस c क्यूब z स्क्वायर, राइट, वेयर x to the power -1, y to the power -1, z to the power -1 equal to 1. Show that the stationary value मतलब value of f, ठीक है, स्टेशनरी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जो भी होती है उसको बोलते हैं, इज गिवन बाय x इक्वल टू सिग्मा a बाय a, y इज इक्वल टू सिग्मा a बाय b, z इक्वल टू सिग्मा a बाय c। ठीक है बेटा, देखो क्या पूछा है, शो दैट द स्टेशनरी वैल्यू मतलब मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू किसकी, u की, इसका मतलब u को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। ठीक है, तो जिसे भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना उसको क्या मानना है, f, तो मैंने u को मान लिया मेरा f। ठीक है, राइट, ये मेरा f हो गया, और जो बच गया वो क्या हो गया, g हो गया, तो वो क्या हो गया मेरा x टू द पावर -1, y टू द पावर -1, z टू द पावर -1 इक्वल टू 1। चाहो तो -1 इक्वल टू 0 भी कर सकते हो, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। ठीक, अब वही fx इक्वल टू लैम्डा gx, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करोगे तो a क्यूब x स्क्वायर का हो गया 2x। ठीक है, लैम्डा gx -1 बाय x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 2a क्यूब x 2 3, लैम्डा निकाल लिया, हमेशा लैम्डा निकालिए, अगर आसानी से निकल रहा है तो लैम्डा ही निकालना है, राइट। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर लो बेटा, तो ये हो जाएगा b क्यूब y क्यूब का 2y लैम्डा g विद रिस्पेक्ट टू y। ठीक है, तो 2b क्यूब y 2 3 आ गया इक्वल टू माइनस लैम्डा। ठीक, ऐसे ही बेटा f z निकालना है, तो c क्यूब 2z लैम्डा जी जेड, तो -1/z स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2c क्यूब z और 1 1 2 और ये हो गई 3, तो 1 इक्वल टू 2 क्या हो गया -2a क्यूब x क्यूब इक्वल टू -2b क्यूब, ये बेटा क्यूब भी आएगा। ठीक है ना, b क्यूब y क्यूब, -2 से -2 कट गया, x आ जाएगा आपका, या y भी निकाल सकते हो या x, जो आपका मन करे वो निकाल लीजिए। ठीक, तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका b बाय ए वाई। ठीक है ना, सारे क्यूब हटा दिए मैंने, -2 से -2 कैंसिल कर दिया, राइट। ठीक किया मैंने कैलकुलेशन। ठीक है, y हो जाएगा ax बाय b। ऐसे बेटा 2 इक्वल टू 3 कर लो, तो यहाँ से आ जाएगा -2b क्यूब y क्यूब इक्वल टू -2c क्यूब z क्यूब, -2 से -2 कैंसिल। ठीक है, यहाँ से z आ गया आपका b y बाय c, अब y की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, b y है ax बाय b और ये c, तो इसको सॉल्व करोगे तो ax बाय c। ठीक है, तो x y और z तीनों के बीच में हमारे को रिलेशन मिल गया। ठीक, पुट इट इन, किस में डालेंगे, हमेशा की तरह कंस्ट्रेंट में डालेंगे। कंस्ट्रेंट क्या था, 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इक्वल टू 1, इसमें डाल दो वैल्यूज, तो 1/x 1/y है तो यानी कि रेसिप्रोकल ले लिया, 1/z है तो इसका ले लिया। ठीक,
अब इसमें से देखो बेटा, इसको सॉल्व करोगे, ए एक्स को एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन ए एक्स इक्वल टू 1। ठीक, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बाई ए किसके बराबर आ गया, x के बराबर। अब बेटा क्वेश्चन में ना इसी a प्लस बी प्लस सी को समेशन a लिखा हुआ है। ठीक है, बस जस्ट अ नोटेशन है कि इसका मतलब होता है सिमिलर टाइप ऑफ टर्म्स को आप ऐड कर रहे हैं, राइट। तो ये x आ गया। अब y निकालना है, y का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया था हमारा, ए एक्स बाई बी। तो यानी कि इसमें वैल्यू डाल दो, a बाई बी। एक्स कितना था मेरा, a प्लस बी प्लस सी बाई ए से a कट गया तो मेरे पास आ गया a प्लस बी प्लस सी बाई बी। इसी को उसने समेशन a बाई बी लिखा हुआ है, राइट। ऐसे बेटा मेरा z है a एक्स बाई सी, तो a बाई सी एक्स कितना हो गया, a प्लस बी प्लस सी बाई ए, यही वैल्यू आई है। इससे इसको काट दिया तो a प्लस बी प्लस सी बाई सी विच इज एक्चुअली समेशन a बाई सी। जस्ट अ नोटेशन है बेटा, बच्चा समेशन ए देख के घबरा जाता है कि पता नहीं क्या है। जब क्वेश्चन सॉल्व करो अपने नॉर्मल तरीके से, अपने आप पता चलेगा कि समेशन ए क्या चीज है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से बेटा आप ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मैंने ऑलमोस्ट जितने क्वेश्चंस किताबों में थे सारी किताबों के मिला के आपको करा दिए। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आपको पूरा टॉपिक आना चाहिए। कोई चीज ना समझ आए बेटा तो कमेंट बॉक्स में लिख के देना मुझे, मैं आपको सॉल्यूशन भी दे दूंगी, अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। जरूरत पड़ी तो और वीडियो भी बना देंगे। ठीक है बेटा, टिल देन बच्चों पढ़ाई करते रहें, ऑल द बेस्ट।